ये देखो ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसमें एरर आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेड कलर से देखो मार्क बना हुआ है। मैवन जब यूज़ करते हो तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि जब प्रोजेक्ट तुम अपना वर्क स्पेस ओपन करोगे तो प्रोजेक्ट में कई बार क्या होगा, एरर आएगी। ठीक है। अच्छा, याद है ना हम लोग क्या करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं। और जब मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैवन प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे हम लोगों को क्या दो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। क्या देते हैं? सॉरी, ये देखो। और जब मैवन प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो दो चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं उस टाइम पे। क्या? ग्रुप आईडी और फिर एक चीज़ और थी, क्या थी? आर्टिफैक्ट आईडी। ठीक है। और ग्रुप आईडी में जनरली हम क्या देते हैं, कॉम डॉट कंपनी का नाम या ऐसा कुछ। और आर्टिफैक्ट आईडी में हम देते हैं किसका नाम? प्रोजेक्ट का नाम, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं। मैवन प्रोजेक्ट बन जाता है, बनता एक क्या है, um डॉट XML। और फिर फोल्डर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जनरली प्रोजेक्ट से ये अलग है ना। पहले जो प्रोजेक्ट थे तुम्हारे उसमें क्या था, उसमें SRC सिर्फ रहा करता था, बाकी जब अंदर बनाते थे तो क्या बनता था, पैकेज बनता था। यहाँ तुमको कुछ अलग दिख रहा होगा, यहाँ कुछ अलग से, यहाँ SRC मेन जावा, SRC मेन रिसोर्सेज, SRC टेस्ट जावा, SRC टेस्ट रिसोर्सेज। बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये SRC है, मेन SRC के अंदर तो क्या होते हैं, पैकेज होते हैं। लेकिन पैकेज तो डॉट से सेपरेटेड होते हैं ना। पैकेज किससे सेपरेटेड होते हैं? डॉट से। लेकिन यहाँ क्या लगा है, स्लैश लगा हुआ। तो पहली बात तो ये दिमाग में रख लो कि ये जो तुमको दिख रहा है SRC मेन जावा, ये SRC मेन जावा जो है ये पैकेज नहीं है। मैवन प्रोजेक्ट में जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो अक्सर तुमको ये दिखेगा कि यहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरह से 4 फोल्डर मिलेंगे। जबकि जनरल उसमें कितने होंगे, उसमें सिर्फ SRC होता है। और यहाँ क्या होगा, चलो अच्छा अंदर देखते हैं। चाहो तो एकदम कंपेयर करके देखो। जानते हो प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ इस बटन पे क्लिक करो, लेके चला जाएगा। ये प्रोजेक्ट है वी टाइगर ऑटोमेशन, सॉरी यही है, हाँ ये प्रोजेक्ट है वी टाइगर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, SRC। लेकिन जरा और अंदर जाके देखो, यहाँ दिख रहा है मेन और टेस्ट। वहाँ भी स्ट्रक्चर देखो क्या है, SRC स्लैश मेन स्लैश जावा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो SRC स्लैश मेन दिख रहा है कि नहीं, और SRC स्लैश टेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो और अंदर जाके देखो, मेन के अंदर 2 फोल्डर, जावा और रिसोर्सेज। इसीलिए देखो यहाँ क्या है, SRC स्लैश मेन स्लैश जावा, SRC स्लैश मेन स्लैश रिसोर्सेज। और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी है। यहाँ क्या है, SRC, इसीलिए देखो वहाँ पे क्या है, SRC टेस्ट जावा और SRC टेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा ये, और अच्छा ये देखा था आप लोगों ने लास्ट क्लास में ना कि जब भी मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ एक फाइल बनती है pom डॉट XML। अब से हमको जो डिपेंडेंसी या जो जार हमें रिक्वायर्ड है, हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहीं से क्या कर लेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे डिपेंडेंसीज के अंदर, अपने आप जार डाउनलोड हो जाएगी। यही बताया था ना, जार जहाँ से डाउनलोड होगी उसका एड्रेस क्या है, mvnrepository.com। लेकिन तुमको ये यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैवन वालों का ही ये मैवन जो है वो है, टूल है या सॉफ्टवेयर है, और मैवन वालों की वो साइट है। तो ये लोग जानते हैं कि हमारी साइट कहाँ है। ये सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो भी तुम्हारी क्या है डिपेंडेंसीज है, तो यहाँ पे जो भी दोगे, अच्छा तो वो क्या करेगा, कहाँ से, नेट से वहाँ से डाउनलोड करेगा ना, mvnrepository.com से।
उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रल रिपोजिटरी। ये पूछते हैं कि मैवन में कितने टाइप की रिपोजिटरी होती है या सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होती है। तो वो जो प्लेस है इंटरनेट पे mvnrepository.com, वो क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी है, जहाँ पे सारी जार्स रखने के बाद जब उनको, अब देखो तुमने वहाँ नेट पे देखा भी था होगा ना, जहाँ पे जार होती हैं वहाँ पे पूरा सारे वर्जन्स मेंशन थे कि नहीं, और वहाँ पे एक कोड था डिपेंडेंसी करके, वही हमने कॉपी करके यहाँ उठा के क्या कर दिया था, पेस्ट कर दिया था। इवन हमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो जो भी जार यहाँ मेंशन करोगे ये सारी की सारी अपने आप ये खुद ही नेट से क्या करेगा, सेंट्रल रिपोजिटरी से तुम्हारे सिस्टम पे डाउनलोड कर देगा। लेकिन ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कर देगा, कहीं भी नहीं करेगा, इसकी भी एक जगह होगी। और वो जगह क्या है, अगर देखें तो याद है, बिल्कुल सी ड्राइव में जाओगे, यूज़र्स में जाओगे, तुम्हारा यूज़र नेम में जाओगे, यहाँ तुमको मिलेगा .m2 नाम का फोल्डर। ये पहले से नहीं बना होता, जब मैवन यूज़ करते हो तो उस टाइम पे ये पहली बार बनाता है। अब से जो भी जार्स, जो भी डिपेंडेंसी होंगी, सब इसी के अंदर डाउनलोड होती। जब तुम यहाँ लिखते हो ना कि जैसे यहाँ मान लो हम इसका वर्जन चेंज करें, 7.13 के बजाय क्या करते हैं 1.2 कर दें, और फिर इसको हम क्या करें, सेव कर दें। तो ये जानते हो क्या चेक करता है ना सिस्टम पे कि 7.12 है या नहीं है। अगर होता है तो नहीं डाउनलोड करता, नहीं होता है तो डाउनलोड कर लेता है। लेकिन कहाँ ढूंढता है, पूरे सिस्टम में नहीं ढूंढता, इसी .m2 के अंदर जो रिपोजिटरी फोल्डर है इसी के अंदर ही ढूंढता है। अगर वो वर्जन होता है तो फिर उसे डाउनलोड नहीं करता। अच्छा एक काम करें, ढूंढोगे जरा सब के यहाँ पे, अगर इस सिस्टम पे हमने यहाँ कुकुम्बर का नाम लिखा है तो कुकुम्बर की जार होगी, कैसे ढूंढोगे, है इसी रिपोजिटरी के अंदर कुकुम्बर से रिलेटेड जार है, ढूंढोगे कैसे। ये देखो कुकुम्बर वाली जो जार हैं उनके आगे उनकी, देखो पहली बात तो ये ध्यान नहीं दिए थे क्या, जितनी भी डिपेंडेंसी होती हैं सबके पास क्या चीज़ होती है, वही चीज़ जो तुम बनाए थे, क्या, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। मैवन में जो भी, अगर मैवन की जो भी जार तुम मैवन के सहारे उठाते हो, उस जार के पास ये दो चीज़ जरूर होती है, क्या, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। और ये यूं ही नहीं लिखी है, इसका मतलब है ग्रुप आईडी क्या लिखा हुआ है, io.cucumber ना। तो यहाँ जाके देखो यार, तुम्हें आईओ दिखाई देगा, दिख रहा है ना, .cucumber ना, तो देखो उसके अंदर कुकुम्बर नाम का क्या होगा, एक फोल्डर होगा, इसके अंदर कुकुम्बर कोर, और इस तरह से अंदर जाओ जरा, 7.13 पढ़ा है कि नहीं, अभी वो हमने वहाँ 1.2 लिखा है, लेकिन कंट्रोल एस नहीं किया, क्योंकि जैसे ही सेव करेंगे वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा, 7.12 को डाउनलोड कर देगा। और ध्यान से समझो, सबसे बड़ी बात, एक प्रोजेक्ट के साथ जार मतलब तब काम करती है जब उसे तुम उसके बिल्ड पाथ में क्या करते हो, ऐड करते हो। सबसे बड़ी बात, जैसे ही 7.2.0 लिखा और क्या किया हमने, कंट्रोल एस किया, ये अपने आप डाउनलोड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और वहाँ जाके देखोगे तो आ जाएगा यार, यहाँ देखना कुछ देर बाद कौन सा हमने किया है, आईओ कुकुम्बर जावा ना, इसका क्या है, io.cucumber, कहाँ गया, कुकुम्बर जावा आया कि नहीं आया, 7.12 यहाँ आया कि नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ डालेगा ही नहीं, सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करेगा, डाउनलोड करने के साथ प्रोजेक्ट में अटैच भी कर देगा। सबसे बड़ी बात, मतलब अब यूज़ करने लायक है। पहले भी पता था ना, जार डाउनलोड करने से काम नहीं करने लगती थी, जार को डाउनलोड करने के बाद प्रोजेक्ट के साथ क्या करना पड़ता था, अटैच। जो वर्जन लिखोगे वो अगर होगा तो अटैच कर देगा, नहीं होगा तो डाउनलोड करके अटैच कर देगा। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। लेकिन अभी एक जानते हो एक गड़बड़ हो गई है क्या,
कुकुम्बर जब यूज़ करो तो कुकुम्बर की कितनी जार यूज़ करने को बताई गई है तुम्हें? 3। कौन कौन सी? IU डॉट ये है कुकुम्बर जावा, कुकुम्बर कोर और कुकुम्बर JU। ये तीनों जार का वर्जन मैच करना चाहिए। ये काम नहीं करेंगे ढंग से। अगर कुकुम्बर में अभी हम जरा उसका फीचर फाइल को लेके कोड करना शुरू करेंगे और चलाएंगे तो फिर ये चलेगा नहीं, एरर देगा, क्योंकि थोड़ा क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा डिपेंडेंसीज में आपस में। कौन सा एरर देगा ये नहीं याद है, लेकिन चलाओगे तो एरर आएगी, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ ये चीज़ मेंशन्ड है कि जब भी यूज़ करो तो एक ही वो सीरीज यूज़ करना। अगर 7.12 यूज़ करने का मन है किसी वजह से, किसी रीजन से, तो तीनों क्या रखना, 7.12 ही रखना। ये इनकी तरफ से रिकमेंडेशन। अदरवाइज देखो एरर तो सैकड़ों तरह की एरर मिलेंगी, तुम सब नहीं याद रख पाओगे। लेकिन हाँ, जो मेन 10-15 देखोगे, जो बार बार तुम्हारे लाइफ में तुम एनकाउंटर करोगे, वो क्या कर रह जाएंगे, तुम्हें याद रह जाएंगे। और मैवन में तो बहुत एरर आती है, देख रहे हो इनका सब कुछ सही है तब भी एरर आ रही है। मैवन की सबसे बड़ी दिक्कत ये समझो, मैवन यूज़ करोगे, चलो 1.2 नहीं 1.3 ही कर देते हैं। अच्छा 1.3 करोगे तो नहीं डाउनलोड करेगा, क्योंकि 1.3 ऑलरेडी क्या है, डाउनलोडेड है। बस 7.13 को इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर दो। मतलब जो मेथड, जो कोड चलेगा सब कुछ किसका चलेगा, 7.13 का चलेगा। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बहुत आसान हो गया। या जार मैनेजमेंट, या आप जार को क्या बोलो, डिपेंडेंसी बोलो। इसीलिए कहते भी हैं कि मैवन क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल भी है, कि इससे डिपेंडेंसीज को मैनेज करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। डिपेंडेंसी मतलब जार। देखो एरर आ रही है ना। अच्छा पहले ये देखो, तो चलो अभी एरर के बारे में भी देखेंगे। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सबसे बड़ी बात ये समझना, जनरली पहले तुमने क्या देखा था, पहले तुम्हारा सिंपल थॉट प्रोसेस था वो ये था कि एसआरसी के अंदर जो फोल्डर हैं वो सब क्या है, पैकेज है। वो सब क्या है, पैकेज है। और एसआरसी तुम्हारा क्या हुआ करता था, उसका नाम एसआरसी क्यों रखा था इन लोगों ने, ध्यान से समझना। क्योंकि वो उस एसआरसी को क्या मानते थे, ये सोर्स फोल्डर। अच्छा कहीं पे भी लिखा, कहीं का बना हुआ फोल्डर पैकेज था क्या, जो एसआरसी के अंदर रहता था वही पैकेज था ना। क्योंकि एसआरसी क्या था तुम्हारा, सोर्स फोल्डर, जहां से वो काउंटिंग करना क्या करेगा, शुरू करेगा। लेकिन जब तुम मैवन यूज करते हो तो तुम्हारे पास एक नहीं 4 सोर्स फोल्डर मिलते हैं। और एक का नाम क्या है, एसआरसी मत बोलो नाम इसका नाम क्या है, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज और एसआरसी टेस्ट जावा। तो यहाँ 4 सोर्स फोल्डर मिलते हैं। ये मैवन का अपना स्ट्रक्चर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 4 क्यों देते हैं, तो इसका अभी रीज़न और बेनिफिट बताते हैं कि क्यों है ऐसा करते हैं। लेकिन ये क्या है, अगर जो भी पैकेज बनाओगे, जैसे मान लो इस एसआरसी मेन जावा के अंदर जाएं और हम एक पैकेज क्या करें, बना दें। जैसे चलो यहाँ बना ही देते हैं, यहाँ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसके बाद कहाँ गए, न्यू, और क्या बनाए, पैकेज। पैकेज का नाम कुछ भी रख दें, A.B.C रख दें, फिनिश। तो पैकेज का नाम क्या है, A.B.C। जैसे नॉर्मल तुम्हारा जावा प्रोजेक्ट एसआरसी के अंदर के फोल्डर को पैकेज में वो काउंट करता था, वैसे ही मैवन जो है एसआरसी के अंदर को नहीं, एसआरसी के अंदर जो मेन है, मेन के अंदर जो जावा है उसको सोर्स फोल्डर मानता है। तो जावा के अंदर जो फोल्डर है उनको पैकेज की तरह मानेगा। अगर हम देखें A.B.C का मतलब क्या है, ए फोल्डर बना होगा उसके अंदर बी बना होगा उसके अंदर सी, लेकिन कहाँ, एसआरसी में नहीं, एसआरसी के अंदर जो मेन है, मेन के अंदर जो जावा है उसके अंदर। जानते हो एक समस्या ये भी, अच्छी एक चीज़ ये देखो जरा, तुम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया,
यहाँ भी एक सेकंड, ये देखो तुमने, हाँ इस चीज को नोटिस किया कि यहाँ भी एसआरसी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? देखो ध्यान से, यहाँ भी एसआरसी लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? जरा इस पर क्लिक करके देखो, यहाँ भी वही मेन और टेस्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जावा और रिसोर्सेज दिख रहा है। और टेस्ट के अंदर भी जावा और रिसोर्सेज दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो वही चीज वही है, ये अलग से कुछ नहीं है। वही जो यहाँ पे सोर्स फोल्डर के फॉर्मेट में दिख रहा है, वही यहाँ तुमको किस में दिख रहा है? नॉर्मल फोल्डर के। तो अब एक एरर जान लो, कई लोगों के सिस्टम पे शायद कुछ ऐसी दिक्कत आएगी कि उनके सिस्टम पे ये दिक्कत आएगी कि ये जो है सोर्स फोल्डर जो src/main/java दिखना चाहिए, ये बड़ा बिगड़ा हुआ दिखेगा। मेन को जावा नहीं हो, मतलब नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट की तरफ, मतलब ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और तुमको ये चीज फोल्डर तो ऐसे ही दिखाई देगा जैसे होता है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ दिखाई देगा, या यहाँ सोर्स फोल्डर की तरह नहीं दिखाई देगा, यहाँ नॉर्मल फोल्डर की तरह दिखाई देगा। नॉर्मल फोल्डर की दिखाई देगा तब काम करने लायक थोड़ी ना है। वैसे तो दोनों दिखेगा, लेकिन किसी किसी सिस्टम पे या तो ये गड़बड़ ढंग से दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। तो अगर कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो तो ये एरर जान लो, बहुत बार आती है। src मेन जावा है ना, तुम इस जावा पे जाना, राइट क्लिक करना, यहाँ देखो कोई ऑप्शन एक सोर्स का है, एक ऑप्शन किसका है? सोर्स। और इसके बाद सोर्स के अंदर आ रहा है क्या? फॉर्मेट। तो याद रखना तब कर देना क्या? फॉर्मेट। जब फॉर्मेट करोगे ना तो वो तुम्हारे src के अंदर जो मेन के अंदर जो जावा है उसको सोर्स फोल्डर बना देगा। मैवन में याद रखना, मैवन बड़ा चैलेंजिंग होगा, मैवन यूज भी करना ही करना है, लेकिन मैवन में एरर बहुत आएंगी, फालतू की एरर बहुत आएंगी, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। तुम्हारे सिस्टम पे सही है दिख रहा है, उनके सिस्टम पे वही चीज एरर दे रही है। क्या यही देखो, अभी प्रोजेक्ट खोले हैं, कुछ तो नहीं किए, कुछ तो गलत नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो pm.xml रेड कलर से है, प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या है? यहाँ देखो ध्यान से, रेड कलर का मार्क। कहने का मतलब क्या है? एरर। पहले तुम्हारे उसमें आता था जावा में, जावा प्रोजेक्ट में ऐसे जनरली नहीं, तभी आता था जब सच में कोई दिक्कत तुम किए रहते थे। लेकिन आज ये तुम देखोगे बिना दिक्कत के भी आएगा। अभी बताते हैं कैसे देखें। तो एक चीज ये याद रखना, जब कभी तुम्हें ये चारों तुम्हारे क्या है? सोर्स फोल्डर। जब कभी तुम्हें ये बहके दिखाई दे तो समझ लेना, तो तुरंत यहाँ जाना जहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर है, src मेन जावा, राइट क्लिक करना, सोर्स करना और क्या करना? फॉर्मेट। और ऐसा ही चारों के साथ कर देना, तो फिर ये सही से हो जाए। दिक्कत देखो, तुम पहली बार नया बनाओगे शायद नहीं आएगी, कंपनी में जाओगे तो नए नए प्रोजेक्ट रोज थोड़ी ना बनाओगे। अरे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसी पे सब काम कर रहे हैं। जब तुम जाओगे तो वही प्रोजेक्ट तुमको क्या करेंगे? या तो अभी तुमको बताया जाएगा एक टूल गिट, या वो गिट जैसे किसी टूल पे वहाँ पड़ा रहेगा, कहेंगे वहाँ से ले लो, या तो तुमको कोई जिप करके क्या करेगा? भेज देगा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा ऑप्शन होगा भाई, जब कोई प्रोजेक्ट किसी का मिलता है तो क्या करते हो? फाइल में जाके इंपोर्ट करते हो ना। और जब इंपोर्ट करोगे तो जैसा इंपोर्ट होना चाहिए वैसे इंपोर्ट नहीं होगा, src/main/java नहीं बनेगा, मतलब गड़बड़ सा दिखाई देगा। तो ये वाला सोल्यूशन याद रखना, राइट क्लिक करना इन चारों पे, किस पे? जावा पे, रिसोर्सेज पे, जावा पे और रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करके इन पे सोर्स करना और फिर क्या कर देना? फॉर्मेट। तो फिर ये इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक होने का एक चांस रहेगा। ठीक है? अच्छा, अब बात ये आती है कि ये 4 सोर्स फोल्डर देने की ज़रूरत क्या है? रीज़न क्या है? क्यों 4 सोर्स, जो सिर्फ src से ऐसा क्या दिक्कत हो रही है? तो देखो, जानते हो मैवन आया इसलिए जिससे कि जावा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिल्ड करना, उनको कंपाइल करना, उनको डिप्लॉय करना, ये सब सारे काम क्या हो जाए? उनके लिए जार मैनेज करना, उनकी डिपेंडेंसी मैनेज करना, ये सब काम उनके लिए क्या हो जाए? ईजी हो जाए, आसान हो जाए। तो इसके बाद मैवन अपने साथ एक स्ट्रक्चर के साथ एक चीज़ और होता है,
मैवन से मिलता जुलता एक पहले और टूल था, अब तो बहुत कम मिलता है, पहले यही ज़्यादा दिखता था, तब मैवन कम दिखता था। आंट या एंट या जो पढ़ना चाहो पढ़ो, तो ये एक टूल था, पहले यूज़ होता था, सेम कंपनी का था, अपाचे वालों का, और उन्हीं लोगों का, अपाचे वालों का ही तुम्हारा क्या है, मैवन भी। ठीक है, तो ये लोग जब मैवन बनाए ना, तो अच्छा मैवन किस लिए बनाए? मैवन बनाए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डेवलपर्स के। अब तुम बात, जब डेवलपर होते हैं तो जनरली तुम जानते हो डेवलपर क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं, कोड लिखते हैं। और एक टेस्टिंग का तुमने नाम सुना है? नाम सुना है कि नहीं? सबने सुना होगा ना। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है। क्या, कौन सी? यूनिट टेस्टिंग। और ये भी बताया गया होगा कि यूनिट टेस्टिंग कोई तुमसे पूछेगा, तुम कहोगे हम नहीं करते। ये कौन करता है? डेवलपर करता है। तो जानते हो, डेवलपर जब एक एप्लीकेशन में डेवलपमेंट कर रहा होता है तो वो दो काम करता है। क्या करता है? पहला काम, वो डेवलपमेंट कोड लिखता है, और अपने कोड को टेस्ट करने के लिए भी क्या लिखता है? टेस्टिंग का कोड लिखता है, जिसको वो क्या बोलता है? यूनिट टेस्टिंग कोड। तो डेवलपर दो कोड लिखता है भाई, एक चीज को बनाने के लिए और दूसरा उसे टेस्ट करने के लिए। अपने एंड से वो भी एक बार टेस्टिंग करता है, यूनिट टेस्टिंग वो भी करता है। क्लियर है ये बात सबको? और जानते हैं यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं ये लोग? अच्छा, डेवलपर हर काम करने के लिए क्या करता है बताओ? कोड लिखेगा। कोड लिखेगा तो क्या करेगा? मेथड बनाएगा। भाई जब तुम कोई काम करते हो, चाहे IRCTC पे टिकट बुक कर दो, चाहे फ्लिपकार्ट पे सामान सर्च कर दो, चाहे ऐड टू कार्ट कर लो, जब भी तुम कुछ करते हो, रिक्वेस्ट जाती है, बीच में तुमको तो अब पता है API मिलती है, API आगे क्या भेजती है? वो कोड के पास पहुंचता है। कोड भी कहाँ होगा? किसी मेथड के तो अंदर होगा, किसी क्लास में, किसी मेथड में ही तो वो कोड लिखा होगा। अरे ऐड टू कार्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट हो गया, कैसे हो गया भाई बताओ? अरे रिक्वेस्ट गई, बीच में API थी, API के पास गई, API के पास से आगे कोड के पास गई, और क्या हुआ? और वहाँ जो कोड था, वो अब कोड कहाँ था? क्लास के अंदर, मेथड में। तो कोई मेथड ही तो चलता है हर काम पे। और मेथड क्या, मेथड ही असली काम कर रहा है कि नहीं? मेथड क्या करता है? मेथड कई बार कुछ आर्गुमेंट मांगता है, काम करता है, और इसके बाद क्या करता है? रिटर्न देता है। तो डेवलपर यूनिट टेस्टिंग में कोई बहुत बड़ा वो तीर नहीं मारता। यूनिट टेस्टिंग का मतलब यही है कि अपने ही लिखे गए कोड के मेथड को क्या करता है? कॉल करके, आर्गुमेंट पास करके रिजल्ट को चेक कर लेता है कि सही मेथड काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, मेथड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा और डेवलपर यूनिट टेस्टिंग में कुछ नहीं करता। तो जान लो, पहले ये बात जान लो, डेवलपर दो टाइप का कोड लिखता है, एक डेवलपमेंट का और एक यूनिट टेस्टिंग का। इसी वजह से मैवन वालों ने तो दो कंसेप्ट बनाए, एक बनाया SRC मेन और एक बनाया क्या? SRC टेस्ट। इसलिए बनाया, पहले डेवलपर भाई पैकेज के हिसाब से अपना बांटता था। इन लोगों ने कहा कि भैया डेवलपमेंट का कोड अलग चीज़ है, टेस्टिंग का कोड अलग चीज़ है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? दो सोर्स फोल्डर बना दिए, एक SRC मेन और एक SRC टेस्ट। ये तो डेवलपर करता क्या है? डेवलपर अक्सर जो डेवलपमेंट का कोड है वो कहाँ रखता है? मेन के अंदर। और जो टेस्टिंग, अब तुम्हारे श्रेणी वाली टेस्टिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके यूनिट टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिसका कोड वो लिखता है। ठीक है, तो वो जो यूनिट टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग का कोड कहाँ रखता है? टेस्ट के अंदर। याद रहेगी बात? तो अब समझ में आया मेन और टेस्ट क्यों है। मेन में वो डेवलपमेंट का कोड रखता है डेवलपर, और टेस्ट में यूनिट टेस्टिंग। अब आगे और दिख रहा है, आगे /Java। अब देखो, जैसे मान लो तुमने फ्लिपकार्ट यूज़ किया है, तो जब फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो तो प्रोजेक्ट में, जैसे फ्लिपकार्ट में फ़ोटो भी तो दिखाई देती है। कहाँ से आती है फ़ोटो?
अरे तुम्हारे सिस्टम पे फोटो थोड़ी ना रखी है, कहाँ रखी है, कहीं सर्वर पे रखी है ना। डेवलपर का जो कोड है वो, भाई तुम एक मोबाइल पे क्लिक करते हो, मोबाइल का नाम डाल के क्लिक करते हो तो उसका पेज खुलता है कि नहीं, पेज में फोटो रहती है नहीं, फोटो कहीं से आती होगी, सर्वर से। भाई डेवलपर ही तो वो भेजता होगा कि रियलमी पे क्लिक किया है तो फोटो किसकी भेजे, रियलमी की। फोटो कहाँ रहेगी, इसी प्रोजेक्ट में रहेगी ना यार। डेवलपर का जहाँ कोड है वहीं प्रोजेक्ट में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एक चीज ये समझो, एक तरह से डेवलपर को यहाँ इन्होंने दो फोल्डर दिए, SRC मेन जावा और SRC मेन रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ दो चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, एक कोड और दूसरा कुछ फाइल या कोई और रिसोर्स। जैसे तुमने देखा होगा, इसकी बात करें अगर हम, अरे वी टाइगर की, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी थी कि नहीं थी, बताओ, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी थी कि नहीं। तो वो फाइल कहाँ रखोगे। तो इन लोगों ने इसीलिए मतलब कुछ नहीं, अलग से सब चीज़ बड़ा तरीके से कर दिया। SRC मेन जावा, डेवलपर अपना जो जावा का कोड है वो कहाँ रखेगा, SRC मेन जावा में। डेवलपर अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई फाइल फोल्डर कुछ ऐसा चाहिए तो वो कहाँ रखेगा, SRC मेन रिसोर्सेज में। अपना यूनिट टेस्टिंग का कोड कहाँ रखेगा, SRC टेस्ट जावा में। और अपना उससे रिलेटेड क्या कहते हैं, और टेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई फाइल, कोई रिसोर्स या कुछ चाहिए, PDF फाइल या कुछ भी चाहिए, वो सब कहाँ रखेगा, SRC टेस्ट रिसोर्सेज में। तो सब चीज़ बड़े तरीके से बढ़ जाएगी ना, इसलिए इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर दिया। बात समझ में आ पाई। लेकिन हमें तो डेवलपमेंट करना नहीं, हमें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना नहीं है। हमें जो डेवलपमेंट करना है, हमें तो क्या करना है, ऑटोमेशन का करना है। तो अब हम लोग कैसे इसे यूज़ करें, तो जानते हो हम लोग क्या करते हैं, अपने ही काम में सोचो क्या होता है, अपने ऑटोमेशन को सोचो। तो तुम्हारे ऑटोमेशन में क्या होती है, तुम्हारे ऑटोमेशन में क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऑटोमेशन में क्या है, यूटिल वाली क्लासेस है कि नहीं, और पेज क्लासेस है, और क्या है, टेस्ट स्क्रिप्ट है, और क्या है, रनर है। 4 है कि नहीं है, बोलो, यही 4 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी पेज वाइज क्लासेस हैं और अपनी जो यूटिल वाली क्लासेस हैं वो सब कहाँ रख देते हैं, SRC मेन जावा के, ठीक। और जो अपने टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लासेस हैं और अपनी जो रनर क्लास है वो कहाँ रख देते हैं, SRC टेस्ट जावा। तुमसे ये चीज़ भी पूछेंगे, क्योंकि अगर काम किए हो तो तुम्हारे कंपनी में प्रोजेक्ट तुमसे पूछे कोई फोल्डर स्ट्रक्चर होगा कि नहीं, तो कहेंगे तुम्हें अपना क्या करो, प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ। उससे उन्हें पता चल जाएगा ना काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो तुम ऐसे ही बनाओगे तुरंत SRC/main/java और SRC और बताओगे कि SRC मेन जावा के अंदर हम रखेंगे अपनी पेज वाइज क्लासेस और यूटिल क्लासेस, और SRC मेन रिसोर्सेज में अगर कोई रिसोर्स रखना है तो, अगर नहीं रखना है तो खाली छोड़ेंगे। SRC टेस्ट जावा में हम क्या रखेंगे अपने लिए, SRC टेस्ट जावा में हम अपने टेस्ट स्क्रिप्ट और रनर वाले पैकेज रखेंगे। और टेस्टिंग से रिलेटेड कोई रिसोर्स, कोई फाइल, कोई कुछ है तो कहाँ रखेंगे, SRC टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर। तो तुमको ये करना है तो चलो, ये फाइनल वर्जन है, वर्जन 4। बोलो अर्जुन, चलो तो एक काम करते हैं। तो अब ऐसा थोड़ा ना है कि नया फिर से सब बनाएंगे, नया फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यही तो चाहिए। देखो क्या उठाएं, और बस इसका नाम नहीं बदले, इसका नाम पेजेस रखना चाहिए ना। चलो ये देखो ध्यान से, क्या क्या है, ऐप रियूजेबल कोड है, और फिर क्या है, देखो ध्यान से, और क्या है, यूटिल्स है। यही चीज़ हम लोग कहाँ रखने का प्लान कर रहे हैं, SRC मेन जावा में। और ये जो है com.evs.vtiger.runner या com.evs.vtiger.testScript, ये हम रखने की कोशिश करेंगे कहाँ, SRC टेस्ट जावा। रखने को तुम चाहे जहाँ रखो चलेगा, लेकिन हम लोग जनरली ये फॉलो करते हैं, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, इतना सिलेक्ट कर लिया ना, इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको तो पहले क्या करते हैं, डिलीट, src मेन जावा में पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आ गया, ठीक। अब क्या बचा और, ये यूटिल्स बचा, नहीं सॉरी, टेस्ट स्क्रिप्ट बचा, रनर बचा, और ये फीचर मार्केटिंग बचा। चलो इसको भी छोड़ते हैं। ये अगर तुम TDD अप्रोच भी फॉलो करते तो यही करते, मतलब ऐसा थोड़ी, मैवन तो हर कोई यूज़ करता है, चाहे BDD, चाहे जैसे पहले फ्रेमवर्क बना रहे थे तब भी मैवन यूज़ करेगा, चाहे ऐसा बनाओगे तब भी करेगा। इसे करते हैं क्या, कॉपी, और कॉपी करने के बाद src टेस्ट जावा के अंदर सेलेक्ट करके अंदर क्या कर देते हैं, पेस्ट। आ गया। अच्छा, और देखते हैं और क्या चाहिए। अच्छा, जार तो चाहिए नहीं, अपनी जार का अरेंजमेंट तो खुद ही कर लेता है। और क्या चाहिए, ड्राइवर, तो चलो यहाँ रख देते हैं किसको, ड्राइवर। सही हो गया, तो हो तो गया बस। अब तुम्हारा जो पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट पे था वही किस पे चला आया, मैवन प्रोजेक्ट। कोई कंफ्यूजन है इसमें, बस वही चीज़ हमने, बस हम इतना कहेंगे अर्जुन एक काम ये इस बार कर लेना कि इसका नाम पेजेस कर देना, ठीक है। ऐप रीजनेबल कोड की जगह क्या रख देना, पेजेस, या एक, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा यहाँ इस तरह से बन गया, लेकिन पहले तो कुछ एरर आ रही है। अच्छा, एरर कहाँ है। अच्छा, क्लास आ तो गई, जरा ओपन करके देखे तो सही इनको कि काम भी कर रही है कि, हाँ यार एरर तो नहीं है ना। ठीक, चलो, तो सब कुछ कंपाइल भी हो गया, क्योंकि जार तो हमने पहले से ही लगा रखी थी। हमने मैवन की वहाँ पे pom.xml में जाके क्या कर दिया था, सेट कर दिया था कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और अब याद रखना है, एक चीज़ ये तुम्हारे साथ होगा, जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक चीज़ दिखती है ना तुमको, यहाँ पे ये JRE सिस्टम लाइब्रेरी, क्या लिखा हुआ है, JRE सिस्टम लाइब्रेरी J2SE 1.5। अच्छा, एक चीज़ जानते हो ना, जावा में कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है। जरा एक काम करते हैं, इस सिस्टम को राइट क्लिक करते हैं, एक प्रोजेक्ट को, कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा जावा कंपाइलर। इसका मतलब जानते हो क्या है जावा कंपाइलर का मतलब, जावा कंपाइलर का ये मतलब है कि जावा का कौन सा कंपाइलर इसमें काम कर रहा है। और ये 1.5 कौन है जानते हो, बहुत पुराना है, कम से कम 18 साल पुराना, वही काम कर रहा है। क्या नाम है इसका, 1.5। याद करो, जावा के जो वर्जन है पहले क्या था, जावा 5 को बोलते थे हम लोग क्या, 1.5। जावा 6 को क्या बोलते थे, 1.6। तो यहाँ पे जो कंपाइलर काम कर रहा है वो 1.5 का कर रहा है। अगर इस समय तुम कोड में जाओ, कोई ऐसा कोड या ऐसी फंक्शनलिटी लिखने की कोशिश करो जो 1.5 के बाद आई है, जावा में भी तो टाइम से चेंजेस आए हैं। जावा का इस समय 20वां वर्जन चल रहा है, अगर तो कुछ चेंजेस आए होंगे कि नहीं। जो कुछ नया जावा में ऐड हुआ है वैसा कोड यहाँ लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर क्या है, 1.5 है। जबकि इनके सिस्टम पे यहाँ ध्यान से देखो, जावा इन्होंने ऐसा नहीं 1.5 इंस्टॉल किया था, जावा का इन्होंने कोई लेटेस्ट वर्जन किया था। तो पहले तो ये देखो, तुम कंपाइलर अपना यहाँ से क्या कर सकते हो, जब ये चेक बॉक्स अनचेक करोगे तो यहाँ से कंपाइलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और सारे आ रहे हैं कि नहीं वर्जन। अगर यहाँ 18 सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई एंड क्लोज किया, तो
अब जो वर्क करेगा यहाँ क्या करेगा, जावा 18 काम करेगा कंपाइलर। अब नया टाइप का कोड लिखोगे तो वो चलेगा। क्लियर है ये बात? लेकिन जानते हो अगर प्रोजेक्ट को फिर से रिफ्रेश कर दोगे, क्या कर दोगे, रिफ्रेश कर दो, या एक ऑप्शन अभी तुम लोगों को नहीं दिखाया गया था ना, मैवन का ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन होता है क्या, अपडेट प्रोजेक्ट। ये अपडेट प्रोजेक्ट कर दो, ओके करो, और फिर से जाके चेक करोगे अगर कंपाइलर क्या हो गया है 1.5, मतलब तुम बार बार चेंज करोगे और ये बार बार क्या हो जाएगा 1.5। जानते हो क्यों? इसका देखो यहाँ एरर भी आने लगी। ये देखो, इसको सेलेनियम की जार नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे कौन सा है 1.5। तो एक याद रखना, क्यों ऐसा हो इसलिए रहा है कि जो मैवन है तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट जावा के 1.5 वर्जन को ही पॉइंट करता है। भले तुमने अपने सिस्टम पे 18, 20, 25 चाहे जो डाल रखा हो, वो पॉइंट किसे करेगा 1.5 को। अगर तुमको जिस वर्जन के साथ काम करना है तो तुम यहाँ आओगे, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे एक प्रॉपर्टीज करके क्या बनाओगे, टैग बनाओगे। इसके अंदर अब तुम सोर्स और क्या बता दोगे, टारगेट बता दोगे। सोर्स बता दोगे और क्या बता दोगे, टारगेट बता दोगे। तो यहाँ तुम बता दोगे क्या, एक मिनट, एग्जैक्टली सिंटैक्स क्या है, जरा नेट से कनेक्ट करना। यही हाँ, ये एग्जैक्ट सिंटैक्स इसीलिए हम लोगों को अक्सर डालना पड़ता है जब भी हम लोग मैवन यूज़ करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसको पॉइंट करेगा 1.5 को, जबकि हमारा प्रोजेक्ट जो बना है, डेवलप हुआ है, वो किस में हुआ है, नए वर्जन में हुआ है ना। एक मिनट लिख देते हैं, मैवन जेडीके वर्जन मैवन जेडीके वर्जन मेंशन और eom.xml। ये है, चलो कहीं भी चले जाओगे, ये देखो, ये लाइन है, ये लाइन है। अब यहाँ 1.5 लिखोगे तो 1.5 को पॉइंट क्या क्या लिखना है, देखो प्रॉपर्टीज में मैवन डॉट कंपाइलर डॉट टारगेट, मैवन डॉट कंपाइलर डॉट सोर्स। अगर यहाँ 1.5 डालोगे तो 1.5, 1.8 का मतलब जान रहे हो क्या हुआ, जावा 8। 1.9 के बाद 9 का मतलब जावा 9, और लेकिन इसके बाद क्या आया, जावा 10 आया ना। तो इन लोगों ने पॉइंट लगाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जावा तुम्हें 10, 11, 13, 14 कोई यूज़ करना है, अगर जैसे हमको मान लो क्या यूज़ करना है, जावा 18, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 18, और इसको अब सेव करो।
है। अब इसे करते हैं क्या है, मैवन और क्या। अब अच्छा एक बात और याद रख लो, जब भी तुम्हारे सिस्टम पे जब भी मैवन से रिलेटेड एरर आएगी तो सबसे पहला काम, जब भी तुम देखोगे तुम्हारे कोड में कोई गलती नहीं है और फिर भी ऐसा होगा एरर आएगी, तो सबसे पहला काम यही करोगे, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ एक मैवन नाम का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा क्या, अपडेट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तुमको दिखाई देगा अपडेट प्रोजेक्ट। अपडेट प्रोजेक्ट बटन पे क्या करोगे, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ एक और चेक बॉक्स मिलेगा, क्या आ रहा है, फोर्स अपडेट ऑफ स्नैपशॉट्स रिलीज। सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, ये करेगा अपडेटिंग। ये याद रखना, जब भी कोई भी दिक्कत आए पहला काम तो यही करना, अगर तुम्हारे तरफ से कोड में कोई गलती नहीं है। अब तुमने अगर कुछ गलत लिखा है वो अलग बात, नहीं लिखा है तब भी खूब एरर आएगी, जब खोलोगे तब एरर आएगी, अक्सर ऐसा होगा। तब तुमको सबसे पहला काम यही करना है, क्या करना है, अपडेट प्रोजेक्ट करना है। अब देखो तो ये बात मत भूलना, ये अक्सर काम आएगा कि जब भी एरर आए, और एरर आएगी खूब। बहुत बार ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ ऑफिस में, भाई तुम ऑटोमेशन कर रहे हो, कोई बगल में ऐसा होगा मैनुअल का जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा ऑटोमेशन अब करना चाहता है, तो उन लोग के सिस्टम पे इस तरह की दिक्कतें आएगी, तो वहाँ उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके हीरो बन सकते हो। तो समझ लो ये चीज़ याद रखना, जब भी आएगी एरर पहला काम क्या करोगे, राइट क्लिक करके मैवन में जाके अपडेट प्रोजेक्ट, और वहाँ पे जो चेक बॉक्स होगा उसे क्या करना, फोर्स अपडेट वाला, वो चेक करना और अपडेट कर देना। तो अब अगर इस तरह से शिफ्ट हो गया है, तो अब चाहोगे तो अपनी रनर क्लास जो है वो चलाओ तुम, जो अपनी तुम्हारी कौन सी क्लास है, ये रनर क्लास है, इसको चलाओ और चलेगा जैसे पहले चल रहा था। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही ये भी क्या होगा, चलेगा। पहले हो जाने दो इसे अपडेट। अच्छा, एक एरर तो ये हो गई, एक एरर तुमको और मिला करेगी। मतलब एक बार ऐसा, कई बार क्या होगा, तो इस तरह से एरर सॉल्व, या कई बार ऐसा होगा, मैं याद रखना, तुमने अपनी जान लगा रखी है, बढ़िया से कोई एरर नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी कंपाइल होने में दिक्कत नहीं है, चलाओगे तो क्लास नॉट फाउंड बोलने लगेगा, कुछ इस टाइप की एरर देगा। ये याद रखना, ये 2-3 ऐसी हैं जो मतलब अक्सर इनकाउंटर करोगे। तो उस कंडीशन में तुम्हें ये याद रखो, जब और कुछ न समझ में आए, कोई भी एरर, पहले तो अपडेट प्रोजेक्ट करना, और इसके बाद ना समझ में आए क्या है क्या नहीं है, बस एक काम ये करना, राइट क्लिक। देखो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके साथ GRE लगा होता है, तो तुम्हें एक काम ये करना होता है कि अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करना, कहाँ जाना, प्रॉपर्टीज में जाना, यहीं जावा बिल्ड पाथ में जाना, जो तुम्हारा ये क्या है GRE सिस्टम लाइब्रेरी है, इसे क्या कर देना, रिमूव कर देना, और फिर यूज करना कौन सा ऑप्शन, ऐड लाइब्रेरी, और फिर यहाँ पे क्या, GRE सिस्टम लाइब्रेरी, फिर क्या, अल्टरनेट GRE, फिर इस क्या, इंस्टॉल्ड GREs, और अब जाके ऐड, फिर ये स्टैंडर्ड VM। अब यहाँ तुमसे मांग रहा है क्या, GRE होम। यहाँ पे याद करो डायरेक्टरी करके लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना। अब तुम पूरा सिस्टम ब्राउज कर सकते हो। तुम्हें जाना है अपने कहाँ पे, PC में, C ड्राइव के अंदर, और यहाँ क्या, यूजर्स नहीं, यहाँ C में जाना है, और प्रोग्राम फाइल्स में, और इसके बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जब आओगे तो तुमको यहाँ जावा मिलेगा। जावा के अंदर क्या मिलेगा,
जेडीके, तो यही जेडीके क्या कर देना, सेलेक्ट करके फिनिश कर देना, और इसको सेलेक्ट करो और इसको जो जेआरई वाला था इसे क्या कर देना, रिमूव कर देना, अप्लाई या अप्लाई एंड क्लोज, फिनिश, अप्लाई एंड क्लोज। वैसे अभी ये चल ही रहा है। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो अब अपना प्रोजेक्ट क्या करो तुम, जैसे पहले रन कर रहे थे अब रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखना, एक अपडेट प्रोजेक्ट करना और दूसरा जेआरई हटा के जेडीके लगाना। ठीक है, अच्छा इनका देखो, इनका कहने का मतलब है कई बार कि हमने यहाँ से क्लास डिलीट कर दी या लेकिन कुछ वहाँ पे चल रहा। यार देखो जनरली देखो सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात तो ये समझना यहाँ पे चलता क्या है, चलता तुम्हारा कभी जावा का कोड नहीं है, चलता है किसका कोड, कंपाइल का। जो कंपाइल होता है चलता वो है। तो कई बार तुम्हारा हो सकता है क्या हो, जावा का क्लास तो तुमने डॉट जावा फाइल तो डिलीट कर दी, लेकिन डॉट क्लास फाइल है, वो पॉइंट इसको कर रहा है। तो हाँ देखो ये भी एक दिक्कत आती है, मैवन में एक तीसरी दिक्कत है, मैवन की भी दिक्कत है। इसीलिए मैवन में एक ऑप्शन ये वैसे भी यूज़ करते हैं लोग, क्या, यहाँ प्रोजेक्ट में जाना और यहाँ एक ऑप्शन आता है किसका, क्लीन का, और इस क्लीन में अपने प्रोजेक्ट को क्या करना, जैसे मान लो हमें सारा नहीं करना, इसका वी टाइगर ऑटोमेशन करना है, इसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। तो जो कंपाइल्ड वाला क्लासेस होती हैं वो सारी क्या कर देता है, पुरानी हटा देता है। तो कभी ये दिक्कत नहीं आती कि तुम्हें लगे यार कि ये ऐसे कैसे चल रहा है, क्योंकि वो पॉइंट हो सकता है गलती। भाई क्लिप्स भी एक सॉफ्टवेयर है, तो लोग ऐसा करते हैं कि प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ एक अंतर और, जो तुम्हारे नॉर्मल जावा के प्रोजेक्ट थे वो कैसे थे, ये देखो, ये प्रोजेक्ट इनका एक जावा का प्रोजेक्ट है, ये तो अच्छा मैवन है क्या, ये जैसे ये देखो एक एसआरसी होता था और एक क्या होता था, बिन। एसआरसी में सोर्स कोड रहता था डॉट जावा फाइल, बिन में क्या रहती थी, डॉट क्लास फाइल, बिन में रहती थी क्या, डॉट क्लास फाइल। तो तुम ये जरा ध्यान से देखो, कि यहाँ जो मैवन का प्रोजेक्ट है, यहाँ तुमको कोई भी डॉट, यहाँ पे कोई तुम्हें बिन नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ क्या होता है याद रखना, टारगेट। मैवन प्रोजेक्ट में जब कुछ भी कंपाइल होता है तो कहाँ जाता है, टारगेट में जाता है। यहाँ बिन नाम का कोई फोल्डर नहीं होता। क्लियर है ये बात। और इधर देखो, ये देखो ये टारगेट है, टारगेट के अंदर क्या है, क्लासेस है, पाम है, देखो EVS है, वही सब कुछ तुम्हारा एक कोड तो है, लेकिन कौन सी फाइल है, डॉट क्लास। और एक चीज़ याद रखना, पहले देखो ये हुआ या नहीं। अब देखो चलो हो तो गया, अभी एरर है। अब किस बात की एरर है भाई, देखो पिछले प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया था, लॉम्बॉक वाली जार अटैच वो बिल्ड पाथ में ऐड की थी ना। तो यहाँ पे तो अब बिल्ड पाथ में ऐड नहीं करना है, लेकिन जो भी यूज़ करना है वो pom.xml के अंदर तो क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और लॉम्बॉक है यहाँ पे नहीं, यहाँ हमने सिर्फ 4 डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, एक सेलेनियम की और 3 किसकी, कुकुम्बर की। तो हमें क्या करना होगा,
कैसे, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं क्या, वैसे कौन सी साइट है वो, MVN repository.com। और यहाँ पे लिखते हैं लॉम्बॉक चाहिए ना, क्योंकि गेटर सेटर अब हम लोग उससे मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। चलो यहाँ पे क्लिक किए, आगे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 1.8.28, सेलेक्ट किया, डिपेंडेंसी में गए, कॉपी किया और यहाँ ले जाकर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और अगर वो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F कर दिया तो क्या हो गया सर, एक लाइन से हो गया। अब ये देखो, ये तो छोटी सी जार है, जार जैसे ही आ जाएगी तो ये एरर भी क्या होगा, चली जाएगी। क्या करो, pum.xml में एक काम तो ये करते हैं कि डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, लेकिन और भी बहुत से काम हैं, और भी इसके बहुत से काम हैं। यहाँ सिर्फ डिपेंडेंसी के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, डिपेंडेंसी। अभी तो बस हम मैवन के बारे में ये है कि हम लोग को बेसिक आइडिया हो जाए कि मैवन हम लोग यूज़ करें, सिर्फ इतने से मतलब है। आप अपनी डिपेंडेंसी मैनेज करो, मैवन से चला सको, और मैवन में जो एरर आए जनरली आती हैं 3-4 तरह की, वो तुमको पता रहे कि आए तो अपने हिसाब से एक बार क्या करो, उनको ट्राई करो। देखो हो गया। अब देखो आई थिंक एरर क्या हो गई, देखो सारी एरर रिजॉल्व हो गई ना, अब यहाँ कोई एरर नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें अपना टारगेट के अंदर ही जा रही है फाइलें ना, टारगेट के अंदर क्या जाती हैं, कंपाइल होने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं, टारगेट के अंदर ना। तो एक चीज़ और देखो, राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे आने के बाद मैवन एक ऑप्शन है कि नहीं है, जहाँ से तुमने क्या यूज़ किया था, अपडेट प्रोजेक्ट। एक ऑप्शन और तुमको मिलेगा, एक मिनट सॉरी, हाँ ये ऑप्शन रन एज, क्या मिल रहा है, रन एज। और यहाँ तुमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैवन क्लीन, याद रखना इसको, क्या नाम है इसका, मैवन क्लीन। एक कमांड है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे, जानते हो क्या करेगा, तुम्हारे टारगेट की जो फाइलें होंगी, जो तुम्हारे टारगेट के अंदर कंपाइल फाइलें होंगी, उनको क्या कर देगा, ये क्लीन कर देगा, हटा देगा। और यहाँ क्या आ रहा है भाई, एक्सेप्शन आ रहा है, इंटरनल फ्यूचर फेलियर, कौन सी, क्या ड्राइवर मैनेजर यूज किया है क्या इसमें, अच्छा एक मिनट, एक बार फिर से रन है वो करो, क्लास नॉट फाउंड, कौन सी, com.google.common.util, अच्छा देख रहे हो, ये एक क्लास इसे नहीं मिल रही है, एक सेकेंड,
ये देखो अब चलो ये चल तो रहा है। अच्छा वैसे ये देख रहे हो क्या है इसमें, इस टाइप की एरर आएगी तो मान लो अगर आती है तुम्हारे साथ भी इस तरह से, ये तो ठीक है, ये सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे किसी तुम्हारे मेथड का नाम नहीं है। ये देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कास्ड बाय दिस, और क्या है एक्सेप्शन, कॉपी करो बस। देखो चलो ये देखो यहाँ एक डिपेंडेंसी ये बता रहा है कि नहीं। वैसे सब के सिस्टम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी किसी सिस्टम में एक जार होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ये गुआवा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे कॉपी करो और क्या करें, यहाँ पे क्या करो, बता रहे हैं ना बहुत एरर आएंगी, और वही चीज़ एक सिस्टम पे चलेगी और दूसरे पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ये बहुत कॉमन होगा किसके साथ, हो गया। अब जरा देखते हैं, अच्छा या इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या है रन एज और क्या मैवन। एक काम करते पहले जरा चेक करते हैं। इशू कर रहा है यार क्या, अच्छा पहले मैवन रिपोजिटरी पे गुआवा सर्च ही करते हैं वर्जन से। स्पेलिंग गलत है, ये भाई सॉरी स्पेलिंग इसकी
इसका वर्जन हमने लग रहा बहुत पुराना यूज़ कर दिया है क्या? com.google.guava और एक ये भी है। देखो कि लिखा क्या हुआ है इसके बारे में, ये चाहिए, इसमें लिखा हुआ है ये है, लेकिन मोस्ट यूजर्स विल नेवर नीड टू यूज दिस आर्टिफैक्ट। इसको जनरली तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आप देख रहे है। वैसे एक काम करते हैं, मेन वाली ही कर लेते हैं। ये देखते हैं, कॉपी करते हैं और अब देखो क्या है ये, राइट क्लिक करो और रन एज मैवन क्लीन। लेकिन यार ये दूसरा वाला ट्राई करते हैं। कौन सा वर्जन है इसका लेटेस्ट? यार तुम्हारा सिस्टम तो चलो, ऐसे अभी इससे तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, वेब ड्राइवर मैनेजर से मतलब नहीं है। इसमें है क्या वेब ड्राइवर मैनेजर? इसका वेब ड्राइवर मैनेजर से मतलब नहीं है। ये कोई ड्राइवर या सेलेनियम से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। ये सिंपली जब, अच्छा ये देखो एक एरर का ये नाम तो देखो ही, ये कई बार आएगी, नो क्लास डेफ फाउंड एरर या क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो क्लास है उसकी डिफिनीशन, ठीक है, ये क्लास लोड नहीं हो पा रही। जिस भी क्लास का नाम है जिसको वो लोड करने की कोशिश कर रहा है उस क्लास को लोड नहीं कर पा, तब आती है ये क्लास डेफ फाउंड एरर या क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेकिन और लोगों के सिस्टम पे नहीं आएगी। फिर भी अच्छा ये भी है, तुम्हारे इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता। इसको तुम क्या करो, चलाओ, तुम्हारा ये चलेगा, ठीक है। तो चलो अब मैवन में, अब मैवन प्रोजेक्ट को लेके तो क्लियर हो, उसको बनाना, बस अब तुमको जार वहाँ से मैनेज करना है, कुकुम्बर और का प्लगइन डाल लेना, ये सब कुछ हो गया। अब हमें अगला काम क्या है, अच्छा फीचर फाइल्स है ना हमारे पास अभी, ये तो हमने देखी नहीं, कहाँ गई? इसी में है। ये कहाँ रखा है, अब इसे कहाँ रखें? SRC मेन जावा में या SRC टेस्ट जावा में? पहली बात तो देखो, मेन में नहीं रखेंगे, इसे कहाँ रखेंगे? टेस्ट में। रीजन टेस्टिंग क्या करना है, टेस्ट केस तो होते हैं फीचर फाइल में, इसीलिए इसको कहाँ रखेंगे? SRC टेस्ट में।
अब उसमें भी ये कोड नहीं है जावा का कि एसआरसी टेस्ट जावा में रखोगे, इसे कहाँ रखोगे? एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज में। और जानते हो क्या रखना? जैसे यहाँ कैसे ना, जैसे यहाँ पे बना रखा है ना तुमने फीचर्स और फिर क्या मार्केटिंग ऐसे ना, तो यहाँ ऐसे बनाना। यहाँ एसआरसी, यहाँ पे वो यहाँ पैकेज थोड़ी ना बनता है, यहाँ ऐसे करना, राइट क्लिक न्यू और एक फोल्डर बना देना जिसका नाम रख देना क्या? फीचर्स। और फीचर्स के अंदर वहाँ तुमने क्या बनाया था? एक मार्केटिंग। तो यहाँ एक न्यू करके पैकेज नहीं बना रहे भाई, क्या बना रहे हैं? फोल्डर, जिसका नाम रख देना अपना क्या तुम? मार्केटिंग। और उसी के अंदर रख लेना अपनी फीचर फाइल। यही है ना मार्केटिंग अकाउंट डॉट फीचर। इसे कॉपी करो और इसे क्या करो, यहाँ मार्केटिंग के अंदर क्या करो? पेस्ट। और एक काम करो, सारे इनको क्या कर दो? क्लोज ऑल करो पहले। और अब ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी हो गई क्या? फीचर फाइल यहाँ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये टेस्ट स्क्रिप्ट अब यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट स्क्रिप्ट कहाँ रहा करती थी, किसमें रहती थी? जो तुम्हारा पहले वाला अप्रोच था ना, पहले जब तुम ऑटोमेशन करते थे, बताया था ना कल, रनर चलाता है किसको? टेस्ट स्क्रिप्ट को। टेस्ट स्क्रिप्ट चलाती है पेज वाइज क्लासेस को, पेज वाइज क्लासेस चलाते हैं किसको? जब उसको जेनरिक मेथड को, जेनरिक मेथड चलाते हैं किसके? वेब ड्राइवर को। अब क्या होगा? अब भी एक रनर होगा, रनर अब भी होगा, तो रनर चलाएगा किसको? फीचर फाइल। फीचर फाइल चलाएगी किसको? देखो अब ये देखो फीचर फाइल में क्या लिखा है चीजों में, बताओ। फीचर फाइल में जो चीजें लिखी हैं वो किस में लिखी हैं? इंग्लिश में लिखी है ना। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यही फीचर फाइल है ना। तो अब देखो ध्यान से, एक रनर भी रहेगा, रनर रन करेगा किसको? फीचर फाइल। फीचर फाइल जब रन होगी तो क्या पढ़ेगा ये बताओ? सिनेरियो 1। भाई अगर हम तुमसे कहें, अब तुमको लग रहा होगा कि सर इसे कैसे रन करेगा, ये तो किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है ना। तो ध्यान से लेके देखो, होगा यही, तुम रन करोगे रनर को, रनर रन करेगा किसे? फीचर फाइल। जब फीचर फाइल रन होगी तो फीचर फाइल में पढ़ेगा फीचर का नाम। फीचर का नाम क्या लिखा है? वेरीफाई मार्केटिंग अकाउंट्स फंक्शनलिटी। और उसके अंदर लिखा है सिनेरियो। सिनेरियो 1 कौन सा है? पहला सिनेरियो VT001 वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन फंक्शनलिटी। अब इसके बाद अंदर लिखे हैं क्या? अंग्रेजी में कुछ स्टेप्स, यही चलेंगे। और ये क्या काम करेगा? गिवन एडमिन यूजर इज ऑलरेडी क्या है? रजिस्टर्ड, ये लिखा है इन्होंने। दूसरा क्या लिखा है? तो मान लो तुम्हारे पास पहले से दिया हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? एंड यूजर हैज वैलिड क्रेडेंशियल्स। तीसरा क्या लिखा है? एडमिन यूजर लॉन्चेस क्रोम ब्राउजर, वेरीफाई क्रोम ब्राउजर इज ओपन। इस तरह से है ना। अच्छा एक ही है अभी इसमें। अच्छा चलो, और एक तरीका तो हमने और बताया था लिखने का ना, ये थोड़ा हाई लेवल पे, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे कहा था हमने? उसमें इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे हम, गिवन में ऐसे लिख देंगे जैसे यूज़र, हाँ, या ऐसे यूज़र इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन। बस इतना लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यूज़र नेम पासवर्ड इतने से समझ में आ गया। कहाँ गया ये? याद है, क्लिक लॉगिन बटन है ना। एक काम करते हैं,
ये देखो, यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन एप्लीकेशन, सीधे लिख दिया। व्हेन में लिख दिया क्या, फिर इसके बाद मान लो देन वेरीफाई होम पेज इज ओपन, ठीक है। व्हेन यूजर माउस ओवर मार्केटिंग लिंक एंड क्लिक ऑन अकाउंट लिंक एंड क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट बटन, ऐसे लिखा हुआ है ना। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, या चलो अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं। अब तुम बताओ, अगर हम चलेंगे इसको रन करेंगे रनर को, तो चलाएगा किसको, मार्केटिंग अकाउंट डॉट किसको, फीचर को। ये चलाएगा किसको, सिनेरियो की पहली लाइन को। और लाइन क्या लिखा है, यूजर इज ऑलरेडी या यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन। तो ये अंग्रेजी थोड़ी ना लॉगिन कर देगा यार, लॉगिन तो कौन करेगा, कोड करेगा ना। तो ये कोड लिखा जाएगा। और ये जो यहाँ अभी टेस्ट केस बन रहे हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ अब टेस्ट के वही तो कह रहे हैं, टेस्ट केस का काम तो कौन करेंगे, ये इंग्लिश वाले। लेकिन ये इंग्लिश वाले चलेंगे कैसे, क्योंकि इंग्लिश हमें ध्यान से समझना, इन इंग्लिश में जो लिखे गए स्टेप्स हैं, इनके लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा। और उस कोड को इस लाइन से बांधने का काम कौन करेगा, कुकुम्बर। अच्छा ये क्या है जो लिखे हैं अभी, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टेप लिखा है कि नहीं, किसमें लिखा है भाई, इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश नहीं चलेगी, जावा का कोड तो हमको लिखना ही पड़ेगा। जावा का कोड हमें क्या करना होगा, लिखना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो जावा का कोड हम लिखेंगे वो इस इंग्लिश की लाइन से क्या होगा, बंधा होगा, जुड़ा होगा। यही बांधने और जोड़ने का काम कौन करेगा, इसीलिए हमने कुकुम्बर की जार ली है। कुकुम्बर का क्या लिया है, प्लगइन लिया। हमें ये जो स्टेप इंग्लिश में लिखे हैं, इसका हमें ये स्टेप हमें किसमें लिखना होगा, जावा कोड लिखना होगा इसमें। और वो लिखना होगा भाई, जावा कोड कहाँ लिखेंगे, क्लास के अंदर में। और ये देखो ध्यान से समझना, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो बीडीडी के टेस्ट केस के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनके लिए हमें क्या लिखना होगा, जावा का कोड। और उसी जावा के कोड को हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं क्या, स्टेप डेफिनीशन। क्या बोलते हैं, स्टेप डेफिनीशन। वैसे ये बताओ, अच्छा ये जो है वो क्या है, बताओ ये क्या है, ये स्टेप है ना इंग्लिश में, इसका मतलब कहाँ है, इसका मतलब कंप्यूटर समझेगा। तो इसका मतलब या इसकी डिफिनीशन हमें कंप्यूटर को समझानी पड़ेगी। और कंप्यूटर किस में समझेगा, जावा में समझेगा ना, कोड में समझेगा ना। बोलो तुम्हें लोग सोचो। इसीलिए ये कुकुम्बर वाले क्या कहते हैं कि आप इंग्लिश में यहाँ लिखो, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग तुमको जावा का कोड भी लिखना पड़ेगा। उसी जावा के कोड को ये लोग नाम देते हैं क्या, स्टेप डेफिनीशन। और सही नाम तो रखा है भाई, वो है स्टेप। और जावा में उसका लिखा जाएगा क्या, डेफिनीशन। का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका मतलब, उसका सब कुछ। तो जानते हो यहाँ एक क्लास बनेगी, कहाँ, ये जो पैकेज का नाम टेस्ट स्क्रिप्ट रखे हो ना, अब क्या कर दोगे, इसे बदल दोगे। इसका नाम हम टेस्ट स्क्रिप्ट का, यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे डॉट, बहुत से लोग ऐसे नाम रख देते हैं, स्टेप डेफिनीशन रखते हैं, या बहुत लोग स्टेप डेफ्स। एक पैकेज बना दिया, ओके किया, और इसके बाद क्या कर दिया, कंटिन्यू। यहाँ मान लो कोई क्लास बना दी, न्यू करके नाम रख दिया हमने मार्केटिंग स्टेप डेप्स।
क्लास रख दी। और यहां हमने वहां क्या लिखा है भाई, लाइन यूजर, ठीक है, माउस ओवर मार्केटिंग लिंक ना, यही लिखा है इंग्लिश में। तो बस यहां जाएंगे, यहां एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड, क्या नाम रखे मेथड का बताओ, कुछ भी रख सकते हैं। हमने लिख दिया क्या, लिख दें और नेविगेट टू, ना नेविगेट भी नहीं कर रहा है ना, हम लिख दें माउस ओवर टू मार्केटिंग, और इसी के अंदर लिख दिया माउस ओवर का कोड। है तुम्हारे पास लिखा हुआ कि नहीं पेज वाइज क्लासेस में? पेज वाइज क्लासेस में जो तुमने कोड लिखा है, पेज वाइज क्लास का मेथड यहाँ क्या कर दो तुम, पेज, ध्यान से समझना, पेज क्लास का मेथड यहाँ तुम क्या कर देना, कॉल। या एक काम करते हैं, यहाँ नाम रख दें, ये इतना बड़ा, ये 3 अक्षर में लिखा है ना, हम सीधा ये रख दें क्या, व्हेन यूजर नेविगेट टू मार्केटिंग, यही है ना। और बताओ, एक मेथड बनाए थे ना पेज वाइज क्लास में, क्या नाम रखे थे उसका, नेविगेट टू मार्केटिंग कुछ रखे थे, ऐसा नाम रखे थे कि नहीं रखे थे, गो टू मार्केटिंग या कुछ रखे थे। बस तुम्हें देखो ध्यान से समझना है, यहाँ इस क्लास के अंदर आना है, पेज क्लास का मेथड क्या कर लेना है, कॉल कर लेना। अब इस स्टेप से क्या लिखा है, स्टेप, सॉरी ये लिखा है ना, इसे कॉपी करो, इस स्टेप से ये मेथड क्या है, यही मेथड तुमको जोड़ना। जब जोड़ दोगे तब क्या होगा जानते हो, तुम चलाओगे किसको, रनर को, रनर चलाएगा किसको, इस स्टेप को, और ये स्टेप चलाएगा अपने जुड़े हुए कोड को। तो जब ये लाइन चलेगी तुमको दिखेगा कि माउस ओवर भी कर दिया, और क्या कर दिया, माउस ओवर करके अकाउंट पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अरे ऐसा नहीं अपने मन से कर दिया, कोड तुमने पेज वाइज क्लासेस बनाया है ना, वही कोड तुमको यहाँ क्या करना है, कॉल करना। और इसके बाद इस मेथड को इस लाइन से क्या करना है, जोड़ना। अभी नहीं जुड़ा है, जुड़ेगा कैसे जानते हो, इस लाइन के ऊपर आओगे, लिखोगे @ क्या, @ क्या लिखोगे, गिवन, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में यही लिख दोगे, जो वहां स्टेप पे नहीं लिखा था वही यहां लिख दोगे। अब जुड़ गया जी, बस कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है तुम्हारे पास। इसीलिए कहते हैं जब कुकुम्बर यूज़ करते हो तो जैसे जब नॉर्मल TDD अप्रोच यूज करते थे, तुम्हारे पास टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाते थे ना, उसी में सारा लॉजिक रहता था। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 चीज़ें होंगी, एक होगी क्या, फीचर फाइल। फीचर फाइल में जहाँ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये इंग्लिश काम थोड़ी ना करेगा, इन काम तो कौन करेगा, जावा का कोड। तो जावा का कोड इस अंग्रेजी की लाइन से जुड़ेगा कैसे, जो लाइन यहाँ वेन के आगे लिखे हो यही कॉपी करके उठा के जिस मेथड के ऊपर ये लिख दो। तो भाई कुकुम्बर चलता ही ऐसे है, रनर चलाएगा किसको, फीचर फाइल को। जब फीचर फाइल चलेगी, ये लाइन पढ़ेगा तो जाके ढूंढेगा क्लास में ऐसा कौन मेथड है जिसके ऊपर गिवन नाम के एनोटेशन के सामने लिखा हुआ है यूजर नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट। तो ढूंढ लेगा, पा जाएगा, तो समझ जाएगा कि इसके नीचे वाला मेथड ही हमें क्या करना है, चलाना है। लेकिन अगर एक अंग्रेजी का लाइन भी इधर से उधर कर दिए तो वो तो ढूंढेगा, स्टेप का नाम क्या है, यूजर नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट।
और यहाँ क्या है, यूजर नेविगेट ओ मार्केटिंग, कहेगा भैया नहीं मिला, तब कहेगा क्या कहेगा, नो स्टेप डिफिनीशन फाउंड, कहेगा भैया हमें उस स्टेप की परिभाषा, डिफिनीशन या डिटेल मिली नहीं, बिल्कुल एक्सेप्शन आएगी। ये कुकुम्बर का है भाई, कुकुम्बर जब चलेगा, ये किसकी एक्सेप्शन है कि भाई कुकुम्बर जब चलेगा, रनर चलाओगे, रनर किसको चलाएगा, फीचर, फीचर की ये लाइन थोड़ी नहीं चलती है, चलता है इससे बधा हुआ कोड। कोड बनता कैसे है, सिंपल नाम से, कोड बनता है किससे, नाम से। हाँ स्पेस भी अगर इधर से उधर कर दोगे तो चलेगा नहीं, एग्जैक्ट होना चाहिए, ये आपको एग्जैक्टली ध्यान देना पड़ेगा। अगर वैसे सच्चाई ये है, तुम ऐसा करना मत, मेन मैटर करता है सिर्फ जानते हो क्या, स्टेप का नाम, स्टेप का जो क्या है, स्टेप की जो डिटेल है, एनोटेशन मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी वही लगाना जैसा है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ऐसे पता चलेगा ना ये स्टेप किसका है, गिवन वाला, या दूसरा कौन सा है, व्हेन वाला। लेकिन एक चीज ये मतलब इनका देखो, अगर हम यहाँ लिख दें क्या, @व्हेन, अब भी चलेगा, ये एनोटेशन मैच नहीं करता, मेनली क्या मैच करता है, एरर आ रही है ना, एरर इसलिए आई है क्योंकि इसको इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट करो। हाँ व्हेन, वही तो कंफ्यूजन होगी रिजल्ट में, चलने को ये क्या होगा, चल जाएगा, लेकिन ऐसा करना मत। मेन मैटर ये करता है कि जो यहाँ इंग्लिश में स्टेप लिख रहे हो वही एज इट इज यहाँ तुम्हारा होना चाहिए। क्या गिवन मेथड नहीं है, गिवन एक एनोटेशन है, जैसे @find by होता है, कुछ और होते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से ये क्या है, एनोटेशन है, जिससे पता चलता है कि हाँ उस स्टेप का डिफिनीशन यहाँ लिखी। तो याद रखो, समझ लो, यही है कुकुम्बर, जितनी लाइनें यहाँ लिखी हैं, हर लाइन की स्टेप डिफिनीशन तुमको यहाँ क्लासेस में लिखनी पड़ेंगी, तभी ये चलेगा। इसीलिए हम क्या बोले थे तुम लोगों से कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाला अपना डिलीट मत करना, वो एज इट इज क्या होगा, यूज होगा। पहले कैसे कॉल कर रहे थे तुम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाली चीजों को, सीधे टेस्ट केस में ना, अब सीधे टेस्ट केस में नहीं कॉल करना, तुमको पहले लिखना है फीचर, फीचर की बनानी है क्या, स्टेप डिफिनीशन, और स्टेप डिफिनीशन बनाने के टाइम पे जिस पेज के जिस मेथड की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ तुम क्या करोगे, कॉल करो। नहीं, रनर में मेथड से कॉल नहीं करोगे, इसके लिए रनर अलग होगा, इसके लिए कुकुम्बर का रनर जो होता है वो अलग होगा। पहले इसके बाद बताएंगे, पहले तो अब ये मान के चलो तुमको क्या करना है, यही काम करने के लिए एक मेथड बनाना है, और उस मेथड के ऊपर सेम नेम से इसी तरह से क्या बनाना है, एनोटेशन दे के वही सेम चीज लिखनी है, और इसके बाद तब जब चलाओगे तो फिर अच्छा, तो ये एक एक करके क्या होगा। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये कौन सी क्लास है, मार्केटिंग स्टेप डेप्थ, इसको नहीं चलाओगे, नहीं रनर की बात नहीं, चलेगा कौन, फीचर फाइल। जैसे मान लो यहाँ मार्केटिंग स्टेप डिफिनीशन में जानते हो कितने मेथड होंगे, हो सकता है 100 से ज़्यादा। अगर मार्केटिंग से रिलेटेड तुमने 100 स्टेप डिफिनीशन बनाए हैं तो 100 के 100 मेथड यहाँ रखे होंगे, लेकिन वो कभी डायरेक्टली चलेंगे नहीं, वो चलेंगे कब, जब फीचर का स्टेप उन्हें क्या करेगा, कॉल करेगा। गाइड कौन करेगा, जैसे पहले नहीं बताया था पेज वाइज क्लासेस के अंदर, याद करो हमने क्या बोला था तुम लोगों से कि भैया पेज वाइज क्लासेस के मेथड कभी चलते नहीं है, चलते वो हैं जो टेस्ट केस में क्या होते हैं, कॉल होते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे जो स्टेप डेफिनेशन है वो नहीं चलेगी डायरेक्ट, चलेगा कौन, इसका देखो चलने का रास्ता बड़ा आसान है, चलेगी क्या, फीचर फाइल,
फीचर फाइल में ये अंग्रेजी की लाइन कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी क्योंकि स्टेप डेफिनेशन नाम की क्लास के अंदर इसका क्या लिखा होगा? कोड लिखा होगा, और कोड के ऊपर सबसे जरूरी बात सेम स्टेप लिखी होगी, सेम स्टेप लिखा होगा एज इट इज। तो चलते समय वही जाके ढूंढता है किसके ऊपर ये लिखा है, जिसके ऊपर लिखा होता है जान जाता है यही नीचे वाला कौन है, मेथड है जिसे हमें चला। हाँ बिल्कुल, अरे जैसे अभी देखो आगे बढ़ो। अच्छा अभी जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे, जरा लाइनें पढ़ो। आगे लाइन क्या लिखी है? क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट बटन लिखा है ना। तो भैया यहाँ स्टेप डेफिनेशन में जाओगे, एक मेथड क्या करोगे? बनाओगे इस तरह से, पब्लिक वाइड क्या है, क्लिक मार्केटिंग अकाउंट। अच्छा एक नाम देखो, इसका नाम क्या रख देना जानते हो मेथड का? XYZ। मेथड का नाम क्या रखते हो? मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ ये करेगा, यहाँ लिखो @ क्या, व्हेन, और फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वही लाइन। हर इसीलिए तो कहा गया, इस क्लास का नाम क्या रखा गया? स्टेप डेफिनेशन। जितने फीचर फाइल में कुकुम्बर के जितने ये अंग्रेजी में लिखे हुए BDD में स्टेप्स हैं, हर स्टेप की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो भाई सब लोग जरा एक काम करो, XYZ नाम मत रखना मेथड का, जैसे हमने रख दिया तो हमने बताने के लिए रख दिया। नाम हमेशा कैसा रखना? कुछ लॉजिकल रखना। अभी ये शुरुआत भर है, अभी इसमें बड़ी बातें हैं, ये तो बस शुरुआत भर है। लेकिन हाँ भैया अंदाजा लगाओ चलता कैसे है। जैसे हो रहा था ना, इंग्लिश में लिखी हुई चीजें चलेंगी, ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि इंग्लिश। अच्छा यहाँ पे कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अगर यहाँ 9 लाइन है तो वहाँ 9 मेथड बनेंगे। बात समझ में आई? अच्छा दूसरा सिनेरियो अगर यहाँ बनाए तो, मान लो एक सिनेरियो और है मेरा, कौन सा? मान लो वेरीफाई अकाउंट। देखो ध्यान से सब लोग, कौन सी है? डिलीट फंक्शनलिटी। तो बताओ यहां लॉगिन नहीं करोगे? करोगे ना। यहां नेविगेट मार्केटिंग में नहीं जाओगे? जाओगे ना। कई काम यहां पे भी करोगे ना। तो अब इन स्टेप की डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, लेकिन जैसे देखो, मान लो डिलीट करने वाला, जैसे क्लिक एंड, जैसे लिखा है एंड, जैसे सपोज करो यहाँ लिखते हैं हम एंड डिलीट अ मार्केटिंग, डिलीट मान लो क्या, अकाउंट। तो बताओ इन तीनों स्टेप्स की डेफिनेशन तो लिखी जा चुकी है ना, बोलो। लेकिन इसकी तो नहीं लिखी गई है ना। तो अब चारों की नहीं लिखोगे, किसकी लिखोगे? डिलीट अकाउंट की लिखोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे नहीं, जादू नहीं है, कोई इंग्लिश पढ़ के काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश से के साथ बाइंडेड एक जावा का क्या होगा? कोड होगा, जो हमको भैया लिखना पड़ेगा। क्या बस that is